नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादर्श डायलॉग में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर और चर्चा इस बात पे करेंगे कि क्या 2024 तक या उनके राजनीतिक के अंतिम पड़ाव तक क्या उनका जो छवि है सुशासन बाबू का वह कितना बचा रहेगा या उससे पहले ही उनकी इस छवि को धूमिल कर दिया जाएगा या खुद ही धूमिल हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस परिस्थिति से बाहर लाया, वह उनका बहुत ही बेहतर और बहुत ही बड़ा कदम था। उनकी बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कि बिहार को ऐसी व्यवस्था से बाहर लाया, जिस व्यवस्था को याद करके पूरी बिहार की कितनी बदनामी हुई और बिहार के लोगों को क्या-क्या नहीं झेलना पड़ा। वो गुंडागर्दी का दौर, वो अपहरण का दौर, क्या-क्या नहीं देखा बिहार के लोगों ने 2005 से पहले और 1990 की 90 से जो सरकार रही 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल का, जिसको खुद नीतीश कुमार एवं बिहार के वो तमाम लोग जो शासन व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जो कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो उनके लिए वो टाइम वाक़ई एक जंगल राज से कम नहीं था। वो समय वाक़ई बिहार के लिए बहुत ही अंधकारमय था। बिहार की जितनी बर्बादी उन 15 सालों में हुई, संभवतः उतनी बर्बादी अभी तक किसी भी सरकार या किसी भी नेता के टाइम में नहीं हुआ, जितनी बर्बादी बिहार का लालू यादव एवं उनके शासनकाल में हुआ। पर नीतीश कुमार जी का जो ये सुशासन बाबू का छवि था, वह उसी जंगल राज को खत्म करके एक बिहार में एक कानून व्यवस्था का राज, कानून का राज स्थापित करने के लिए बना था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन क्या अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति है बिहार की कानून व्यवस्था के मामले में, क्या इस तरह की परिस्थिति अगर रहती है तो नीतीश कुमार जी का वो सुशासन बाबू वाला छवि उनके राजनीति के अंतिम पड़ाव तक बच पाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और संभवतः ऐसे बिहार के किसी भी लोगों को नहीं लगता होगा कि राजनीति के आखिरी पड़ाव तक वो अपनी इस छवि को बचा पाएँगे और अपनी इस छवि को बचाते हुए इस राजनीतिक से रिटायरमेंट या कहे तो संन्यास लेंगे। जी हाँ, आज जिस तरह की स्थिति बिहार में है, चाहे वो राजनीतिक हो या कानून व्यवस्था के मद्देनज़र हो या रोज़गार के मामले में हो, नीतीश कुमार जी की जो छवि है, उसके अनुरूप तो स्थिति अभी नहीं है। और इसका क्या कारण है, वो नीतीश कुमार जी खुद ही जानेंगे, क्योंकि इनमें से जो भी मुद्दा है, इन सबका जो मेंट है, मंत्रालय है, वो सब उन्हीं के हाथों में है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी है, बिहार के गृह मंत्री भी है एवं सामान्य प्रशासन विभाग का भी कार्य उन्हीं के अंदर में है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी उनके ऊपर बनता है और अगर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से अभी है, अगर ऐसी स्थिति अगर रहती है और इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो वाक़ई ये नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन परिचय में ये एक धब्बा उनके ऊपर ज़रूर लगेगा। जिस तरह का धब्बा लालू यादव जी को के ऊपर लगा है कि जंगल राज वाला धब्बा और वो कभी भी उनसे नहीं हट पाएगा। उसी तरह का एक धब्बा नीतीश कुमार जी के ऊपर भी लग सकता है। दरअसल बिहार के हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में जो क्राइम का स्तर है कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार में बढ़ी है, ये लगभग-लगभग भारत के किसी भी प्रदेश में इस तरह का हालात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में हथियार रखना और उसको उसका संचालन करना बहुत ही आसान हो गया है। आप खबर को देखिए, खबर को देख के आपको समझ में आएगा कि बिहार में हथियार का संचालन करना और रखना कितना आसान है। क्या इस तरह का कानून व्यवस्था किसी राज्य के
आर्थिक विकास एवं राज्य की खुशहाली व्यवस्था के लिए कैसे मददगार साबित होगा। आपने अभी 2022 का एक बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें जो कि नीतीश कुमार जी के एनडीए छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होने के बाद हुआ था। उसमें आपने तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो एक बयान है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। उन्होंने जब उनसे इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति सुरक्षा व्यवस्था के मामले में सवाल किए, तो उनका बयान क्या था? ज़रा उनको आज देखने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा, अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज बिहार सरकार आपको दिल से स्वागत कर रही है। बिहार सरकार हमेशा फ्लेक्सिबल है। जो सुझाव आपके तरफ से आएंगे उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ठीक है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि बिहार का परसेप्शन बदल रहा है। आज मीडिया बिहार की अलग तस्वीर दिखाती है। मीडिया की तस्वीर से परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं। रातों रात बिहार जंगल राज कैसे बन गया? सभी के सुरक्षा के लिए बिहार प्रतिबद्ध है। जहां पुलिस थाने की जरूरत पड़ेगी वहां भी बनाया जाएगा। बिहार पूरी तरह सुरक्षित और तैयार है उद्योगपतियों का स्वागत करने के लिए। क्या वाकई सच में बिहार में उस तरह का माहौल है जिस माहौल में कोई भी बड़ा उद्योगपति अपना उद्योग धंधा लगा सके और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? जिस बिहार में मामूली विवादों में दिन दहाड़े गोली चल जाती हो, जिस बिहार राज्य की राजधानी में दिन दहाड़े गोलीबारी होता हो, उस राज्य में कोई बड़े उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? मैं सिर्फ आपको 29 जनवरी 2023 के कुछ घटनाओं को बता रहा हूं, जिस पे आप खुद विचार कीजिए कि किस तरह का माहौल है बिहार में और क्या इस तरह के माहौल रहने से यहाँ कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ। आज ही का 29 जनवरी 2023 का खबर है। भागलपुर में एक दादा और एक उनके पोते को सोते हुए, वो उनके घर में सो रहे थे, उस समय उनके घर में जाके और गोली मार दी गई है। दोनों की मृत्यु हो गई। बताइए, दिन दहाड़े गोली मारी गई है। उसके बाद सहरसा में घर में घुस के गोली मारी गई है। उसके बाद देख लीजिए, सीतामढ़ी में भी एक युवक को अपने कर्जा दिया हुआ पैसा वापस मांगने गया, जिसमें उसको गोली मार दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। उसके बाद बेगूसराय में सरस्वती पूजा विसर्जन में गोलीबारी हुई है। वहां एक लड़का जख्मी हो गया है। उसके बाद ये मूर्ति विसर्जन में ही अश्लील गाना बजाने के दौरान दो पक्षों में लड़ाई हो गया और उसमें जमकर के मारा पीटी हुआ। उसमें भी इसी तरह की स्थिति थी। पटना में दो गुटों में जमकर हुई गोलीबारी, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। इलाके में कैंप कर रही है पुलिस। दानापुर में है इसका। यहाँ राजधानी पटना में रविवार को जमीन के टुकड़े के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग। दिन दहाड़े कानून को ठेंगा दिखाते हुए उपद्रवियों ने 25 राउंड बंदूक से फायरिंग की। शेखपुरा में आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में बीते शनिवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और गोलीबारी हो गई, जिस दौरान एक पक्ष के ग्रामीण 45 वर्षीय अदालत यादव की गोली लगने से मौत हो गई। नालंदा 12 घंटे के अंदर 2 जगहों पर हुई गोलीबारी, महिला सहित आधा दर्जन लोग जख्मी। तो ये इन खबरों को आप देखिए, गोलीबारी शब्द तो ऐसे न्यूज में आ रहा है और गोलीबारी बिहार में इस तरीके से हो रहा है जैसे लग रहा है कि कोई फ्री में कोई स्कीम चल रहा हो, अभी गोलीबारी का कोई कंपटीशन चल रहा हो कि किस क्षेत्र में कितना ज्यादा गोलीबारी होगा, उससे उस क्षेत्र के लोगों को कुछ सहायता मिलने वाली है। इस तरह का कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यही नीतीश कुमार जी है जो
1990 वाले जंगल राज से बिहार को निकाल के 2005 से 2010 के बीच में कितना अच्छा व्यवस्था दिए थे, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था, कितना अच्छा शासन व्यवस्था था। और आज वही नीतीश कुमार है, मुखिया तो वही है, मुख्यमंत्री तो वही है, बेशक पार्टी कोई भी रहे, पार्टी की कितने पार्टी के साथ वो बदल लिए, लेकिन हर एक पार्टी में जिम्मेवारी तो उनके हाथ में रही, क्योंकि मंत्रालय का जो मुख्यमंत्री होता है वो सर्वे सर्वा मालिक होता है। तो अभी भी मुख्यमंत्री वही है। जब 2005 से 10 के बीच में आपने इतना अच्छा काम किया, तो फिर आज क्या है? आज आप क्यों नहीं कर रहे उस तरीके से काम? ये सवाल तो पूछेगा। और इतनी घटनाओं के बाद, इस तरह के कानून व्यवस्था के बाद भी मुख्यमंत्री जी कितनी बेशर्मी के साथ समाधान यात्रा पे हैं। किस चीज का आप समाधान ढूंढ रहे हैं? किस चीज का समाधान यात्रा कर रहे हैं? उस यात्रा में किस चीज का समाधान आप ढूंढ रहे हैं, और किन किन मामले का समाधान आपने अभी तक किया है? पहले कानून व्यवस्था तो ठीक कीजिए। आप गृह मंत्री है, सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। किस तरह का ये व्यवस्था है, किस तरह का कानून व्यवस्था है कि दिन दहाड़े राजधानी में गोलीबारी हो रही है? और कभी, ये कोई कभी कभार की घटना नहीं है। अगर आप बिहार के बिहार के न्यूज को फॉलो कीजिए, आपको पता लगेगा कि पटना में गोलीबारी एक आम विषय बनी हुई है। हर 15-20 दिन, महीने में एक या दो, या हर एक 10 दिन पे गोलीबारी होती रहती है। अरे वो राजधानी है बिहार की, राजधानी में ये हाल है, तो जानिए और क्षेत्रों में क्या होगा बिहार के। जिस प्रदेश में सबसे बड़ा समाधान कानून व्यवस्था के लिए करनी चाहिए, उस प्रदेश में मुख्यमंत्री 22-23 साल राज्य करने के बाद भी आज आप समाधान ढूंढने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और फिर भी आपसे समाधान नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था की कितनी खराब व्यवस्था हो चुकी है। कृपया, जब तक इन सब चीजों पे बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार ध्यान नहीं देती है, तब तक बिहार में क्या कोई बदलाव हो सकता है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए सुरक्षा बहुत पहली मांग है। किसी भी कार्य के लिए सुरक्षा को पहले लोग प्राथमिकता देती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये जो समाधान यात्रा का जो एक नाटक कर रहे हैं, उनको बंद करके पहले कानून व्यवस्था को ठीक करें। अपराधी जो बेखौफ हो गए हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं, उन पे पहले कार्रवाई करें, बिहार को उस खौफ से बाहर निकाले, उसके बाद किसी दूसरी चीज का समाधान ढूंढे। और यह सवाल आप लोग भी उठाइए। अगर मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र में आते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, बेशक आपके क्षेत्र में कोई घटना न हो रही है, लेकिन बिहार के किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह का माहौल है, तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। गोपालगंज में आप देख लीजिए, गोपालगंज में आज 2-3 दिनों से एक लड़का का हत्या दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग के द्वारा कर दी जाती है। इस देश में आपने मॉब लिंचिंग की बहुत ढिंढोरा पीटते हुए सुने होइएगा, लेकिन एक अंकित कुमार का मॉब लिंचिंग के द्वारा मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। और उसके ऊपर बिहार सरकार की क्या कार्रवाई हुई है? उल्टे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हवाई फायरिंग की गई। कृपया पहले कानून व्यवस्था को ठीक करें, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सुशासन बाबू का जो ये तगमा लिए हुए बैठे हैं, ये तगमा बहुत जल्द ही उनसे छीनने वाली है, और उनके ऊपर भी वो 1990 वाले जंगल राज का धब्बा बहुत जल्द ही लगने वाला है, जो कि कभी धूल धूल नहीं पाएगा वो धब्बा उनके ऊपर से। इस प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार जी का बहुत इज्जत किया है, बहुत ही सम्मान किया है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार जी ने उस दौर से बाहर निकाला, एक आस दिखाया कि हाँ, बिहार में भी कुछ हो सकता है, बदलाव हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। लेकिन
फिर से मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी और अपने सत्ता के लालच के लिए बिहार को उसी जंगल राज वाली अंधकार में अगर धकेलना चाहती है, तो ना ये बिहार के लोगों के लिए अच्छा है और ना ही मुख्यमंत्री जी के अपने सुशासन बाबू की छवि के लिए अच्छा है। इसलिए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। इस तरह के अपराधियों को जो बेखौफ हैं, उनको कानून की भय हो, उनके ऊपर कानून की कठोर कार्रवाई हो। आज उत्तर प्रदेश से कुछ सीखने की ज़रूरत है बिहार को। जिस उत्तर प्रदेश में बिहार से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में अपराध का वर्चस्व था, अपराधियों का वर्चस्व था, आज वो उत्तर प्रदेश कितना शांत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हो रही है। घटना तो ऐसे पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है और होती भी है, ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। लेकिन एक सामान्य स्थिति होता है और एक अत्यधिक असामान्य होता है। जो स्थिति अभी बिहार में है, वो अत्यधिक असामान्य है और अगर इसी तरह का स्थिति रहा, तो यह बिहार के विकास के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। नमस्कार।